गाजीपुर जिले के जमानिया थाना क्षेत्र का वह छोटा सा गांव, जहां हर सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की मिट्टी की खुशबू से होती थी, अब अचानक चर्चा में आ गया था। यहां रहने वाली एक महिला की जिंदगी में जो तूफान आया, उसने पूरे इलाके को हिला दिया। उसका नाम था नाजिया बानो। उम्र करीब 8 साल। 6 साल पहले उसकी शादी बलिया जनपद के हैदर अली पुत्र स्वर्गीय मुनीर अहमद से हुई थी। शुरू के कुछ साल अच्छे बीते। नाजिया का मानना था कि उसका पति भले सख्त मिजाज का हो, मगर दिल से बुरा नहीं है। दोनों के बीच हंसी मजाक भी होता था और कभी कभी हल्की नोक झोंक भी। लेकिन शादी के 4 साल बाद चीजें बदलने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे और सास ससुर का रवैया भी सख्त होता चला गया। एक दिन हैदर ने कहा, नाजिया तुम कुछ दिन मायके चली जाओ, घर में हालात ठीक नहीं है। जब सब शांत हो जाएगा मैं खुद बुला लूंगा। नाजिया को यह बात ठीक लगी। उसने सोचा, कुछ वक्त मायके रह लेने में क्या बुराई है। लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये कुछ दिन 3 साल में बदल जाएंगे। मायके लौटने के बाद उसने पति से कई बार संपर्क करने की कोशिश की। फोन करती तो कभी कॉल उठती ही नहीं। कभी ससुराल में बात होती तो सास का जवाब होता, हैदर शहर गया है, काम में व्यस्त है। दिन महीने में बदले, महीने साल में। और इस बीच नाजिया की उम्मीदें भी धीरे धीरे टूटने लगीं। 3 साल बाद उसी 7 अगस्त 2025 की सुबह उसने ठान लिया कि अब उसे खुद जाकर सच्चाई देखनी होगी। वो अपने पिता के साथ बलिया के उस घर पहुंची जहां कभी उसकी हंसी गूंजा करती थी। दरवाजा खटखटाने पर ससुराल के लोग चुप रहे। फिर किसी ने अंदर से दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने नाजिया को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी अंदर से हैदर अली निकला। आंखें फेर ली, जैसे पहचानता ही न हो। नाजिया ने कांपते हुए पूछा, हैदर, इतने साल बाद आई हूं, अब तो घर चलने दो। लेकिन जवाब में जो शब्द आए, उन्होंने उसे भीतर तक तोड़ दिया। ये अब तुम्हारा घर नहीं है, यहां से चली जा। अगर दोबारा आई तो जला दूंगा। इतना सुनते ही ससुराल के लोग भी उसके खिलाफ हो गए। किसी ने उसका हाथ पकड़कर बाहर धकेला, किसी ने गालियां दी। वो गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकली और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। रास्ते में उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू, मन में सवाल, आखिर गलती क्या थी मेरी। कुछ दिन बाद उसे एक पड़ोसी से खबर मिली कि हैदर ने 4 सितंबर 2025 को दूसरी शादी कर ली है। लड़की का नाम जोहरा खातून है। नाजिया के लिए यह बात बिजली की तरह गिरी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वही आदमी जिसने उसके साथ निकाह के वक्त जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, उसने दूसरी औरत से शादी कैसे कर ली। उस रात नाजिया को नींद नहीं आई। हर वादा, हर याद जैसे उसकी आंखों के सामने घूमती रही। वो वक्त जब हैदर ने पहली बार उसे मेरी बीवी कहा था, जब साथ मिलकर दोनों ने नया घर सजाया था, जब वो उसके लिए अमरूद का जूस लाया करता था। अब वही आदमी उसे पराई कह रहा था। अगले दिन सुबह उसने अपने पिता से कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी अब्बू, मुझे इंसाफ चाहिए। वो सीधे जमानिया कोतवाली पहुंची। वहां उसने पूरी कहानी बताई। पुलिस अधिकारी ने तहरीर ली और केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। नाजिया ने बताया कि न सिर्फ हैदर ने दूसरी शादी की, बल्कि जब वो अपने घर लौटी तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाला गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। जमानिया पुलिस ने मामला दर्ज किया। बीएनएस की धारा 100 352 और एचिट डू व 1 के तहत आरोपी हैदर अली और उसकी दूसरी पत्नी जोहरा खातून के खिलाफ जांच शुरू हुई तो कई बातें सामने आईं। गांव के लोगों ने बताया कि हैदर कई महीनों से दूसरी महिला के साथ देखे जाते थे, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। सबको लगा कि उसकी पहली पत्नी शायद अब कभी वापस नहीं आएगी। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। चौपालों पर, दुकानों पर, यहां तक कि चाय की थड़ी पर भी लोग इसी बात की चर्चा करते हैं। भाई, अगर मर्द शादीशुदा है तो दूसरी शादी कैसे कर सकता है। कितनी औरतें ऐसे धोखे की शिकार होती हैं, मगर आवाज कितनी उठाती हैं। नाजिया अब अपने मायके में रहती है। पिता उम्रदराज है, मगर बेटी की हिम्मत देखकर गर्व महसूस करते हैं। वो कहती है, मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगी। उसकी कहानी अब सिर्फ एक महिला का दर्द नहीं रही, वो उन तमाम औरतों की आवाज बन गई है जिन्हें उनके अपने ने धोखा दिया। पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन गांव की जुबान पर अब सिर्फ एक बात है, जिसने 7 फेरों का वादा किया, उसने सबसे बड़ा गुनाह किया। शाम डलती है और नाजिया अपने घर की छत पर बैठी आसमान की ओर देखती है। हवा में एक सन्नाटा है, मगर उसके भीतर एक ज्वाला, इंसाफ की।
वो धीरे से खुद से कहती है, अगर धोखा प्यार पर भारी पड़ गया तो अब कानून उसे सजा जरूर देगा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं है, बस एक सख्त चमक है। वो जानती है, सच्चाई देर से सही, पर जीतती जरूर है।